हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंग्रेजी की वर्कबुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित इसकी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखिएगा। और आज इसमें हम देखेंगे आपका लेसन 3 अ विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए देखते हैं लेसन 3 अ विजिट टू हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट सेंटर मतलब दोस्तों कंप्यूटर सीखने के लिए एक सेंटर होता है स्कूल में, उसे हेड स्टार्ट सेंटर कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विथ एंड राइट, मतलब सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ दिया है बच्चों कि हु आस्क्ड सर में वी प्ले सम लैंग्वेज गेम, है ना, मतलब हम एक लैंग्वेज गेम खेलेंगे, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था दोस्तों दीपक ने। तो ए नंबर आपका सही उत्तर होगा दीपक। तो यहाँ पर आपको लिखना है दीपक। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। दूसरे नंबर में आपसे पूछा है, यहाँ दूसरा प्रश्न है फुल फॉर्म द सीडी, यानी सीडी का फुल फॉर्म आपको लिखना है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सी नंबर आएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं सीडी को, तो सी नंबर आपको इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ खालिस्तान हैड असेंबल टू द स्कूल। तो इसमें आएगा दोस्तों क्लास 5, है ना, कौन सी क्लास के थे वो? कक्षा 5वीं के बच्चे थे, तो क्लास 5 आपका इसमें सही उत्तर होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, तिमाही तो नहीं होगी, छमाही और वार्षिक परीक्षा होती है, तो इसके पहले मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियो होती है। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी ओलंपियाड परीक्षा की वीडियो और आपके नवोदय विद्यालय की वीडियो, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस चैनल पे मैं लेकर के आता हूँ परीक्षा के समय। तो परीक्षा के समय आपको वो वीडियो मिल सके, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें लिखा है आईएनजी फ्रॉम ऑफ रन। रन का आईएनजी फ्रॉम बनाना है, तो रन का हो जाएगा दोस्तों रनिंग, है ना, RUNNING होगा। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा रनिंग। पाँचवें नंबर का प्रश्न पूछा है द चिल्ड्रन विजिट द, तो यहाँ आएगा दोस्तों हेड स्टार्ट सेंटर, तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर ऐसे लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं, अगला है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको सही शब्द चुनकर में। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं इन्हें आपको खालिस्तान में भरना है, कौन सा शब्द आएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो छठवें प्रश्न में लिखा है द थर्ड ग्रुप प्लेड, तो यहाँ क्या आएगा, यानी तीसरा ग्रुप जो था वो क्या खेल रहा था, तो यहाँ आएगा दोस्तों वोकेबलरी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वोकेबलरी आ जाएगा आपका। सातवें नंबर में है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री होगा दोस्तों बेस्ट, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बेस्ट। इसके बाद आठवां नंबर है द बॉयज़ एंड द गर्ल वेयर वेरी मच, तो यहाँ पे क्या आएगा कोरियश, है ना, तो यहाँ पर आप कोरियश लिखेंगे, क्यूरियस। इसके बाद है रिचा फाउंड ऑल द, तो यहाँ आएगा दोस्तों अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फ़ाबेट आएगा, तो अल्फ़ाबेट लिखेंगे आप 9वें नंबर पे। और 10वें खालिस्तान में आएगा आपका आफ्टर एडिंग ING वर्ड इंटरेस्ट, यानी इसमें ING लगाना है, तो आपका बन जाएगा दोस्तों इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार से आप इसे 10 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर है, मतलब आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखना है दोस्तों, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे इन सर्किल द ऑड, यानी यहाँ पर जो क्या करना है, अलग जो है उसको छांटना है। तो CPU CD कीबोर्ड, तो ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक है, और पेंसिल क्या हो गया, अलग हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों क्या अलग होगा, पेंसिल अलग हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है जैसे राइट द नेम ऑफ द अपर राइट बॉक्स, यानी अपर राइट बॉक्स जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों CPU, तो यहाँ पर आप 12वें नंबर पे CPU लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, इसमें लिखा है हु ग्रेटेड द स्टूडेंट,
हु ग्रेटेड द स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी किसने स्टूडेंट को आमंत्रित किया था, तो हेडमास्टर ने किया था, तो यहाँ आएगा द हेडमास्टर। तो इस प्रकार से आपको 13 तक के उत्तर ऐसे लिखने हैं बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं आगे 14 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पर, राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कॉर्डिनल नंबर, है ना। जो यहाँ आपको कॉर्डिनल नंबर दिया है, ये कॉर्डिनल नंबर, इसको आपको लिखना है ऑर्डिनल में। जैसे 1 लिखा है, 1 है ना, तो 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो, द बॉल इज़ द खालिस्तान प्लेस, तो यहाँ क्या है, थर्ड, है ना, तो यहाँ क्या क्या आएगा, बॉल क्या है, थर्ड स्थान पे, तो यहाँ आपको थर्ड 3 है ना, 3 प्लेस। फिर द एप्पल इज़ द, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट में, तो 1। द पेन इज़ द, तो यहाँ क्या है, 2 दूसरे में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब लघुत्तरी प्रश्न है, 1 या 2 वाक्यों में आपको इसके उत्तर देने हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बना के लाता हूँ और काफ़ी सारे कंटेंट इसमें मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या लिखा है, तो इसमें है मैच द वर्ड विथ देयर साइनोनॉम्स, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ी मिलाना है ना, उसके साइनोनॉम से, यानी आपके पर्यायवाची से। तो जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को हम गॉर्जियस भी कह सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं, गॉर्जियस, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हैप्पी, तो हैप्पी मतलब जॉयफुल भी होता है, तो जॉयफुल कह सकते हैं। फिर ब्रेव, तो ब्रेव यानी यहाँ पे क्या आएगा, क्यूरियस, है ना। फिर डिलीशियस का आ जाएगा टेस्टी। फिर फास्ट का आ जाएगा स्विफ्ट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और ए कॉलम और बी कॉलम को कंप्लीट करना है बच्चों। 16 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपके लिए लिखा है, राइट द नेम ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, मतलब जो चित्र दिया है उसका नाम आपको लिखना है। तो ये चित्र है सीपीयू का, तो हम यहाँ सीपीयू लिख देंगे। फिर ये कीबोर्ड है दोस्तों, तो कीबोर्ड लिख दिए हमने। फिर ये माउस है, तो माउस लिखेंगे। फिर ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद प्रिंटर, है ना। तो इस प्रकार से जो भी चित्र आपको दिख रहा है सामने, उनके नाम आपको लिखने हैं इस प्रश्न में, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न। इसके आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। तो इसमें लिखा है दोस्तों, विच गेम डिड असलम प्ले, है ना। तो असलम ने कौन सा गेम खेल रहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे, असलम प्ले हिट द हिडिंग लेटर, है ना, दे ऑल एन्जॉय इट, है ना, यानी वो क्या कर रहे थे, जो लेटर है उसको हिट कर रहे थे, है ना, और सभी लोग एन्जॉय कर रहे थे। तो 17 के आंसर में आपको ऐसे लिखना है। 18 नंबर में प्रश्न पूछा है, लुक एट द पिक्चर, राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, है ना, यानी जो चित्र को देखना है और जो अंडरलाइन शब्द है उनको, उनका अपोजिट लिखना है, आपको उल्टा लिखना है, विलोम लिखना है ना। तो चित्र में देखेंगे हम, यहाँ लिखा है अ बिग ट्री, और बिग में देखो अंडरलाइन है नीचे, तो बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल, तो यहाँ अ लिखा है तो हम लिख देंगे यहाँ स्मॉल ट्री, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्मॉल ट्री लिखना है। अब यहाँ पर लिखा है देखो, अ हॉट पैन, है ना, हॉट यानी गर्म, तो हॉट का उल्टा क्या होता है, कोल्ड, तो हम यहाँ लिख देंगे अ कोल्ड आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम कैसी है, ठंडी है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर है आपका, यहाँ प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना, यानी पैसेज को आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये जो पैसेज लिखा है इसको अच्छे से पढ़ना है और इसी में से यहाँ पर आंसर लिखना है। तो मैं आपको आइए आंसर बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, वाई इज चार्लीज बेवेज, चार्लीज बेवेज नो अस द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम, बिकॉज चार्लीज बेवेज इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इस प्रकार से ये आंसर हम लिखेंगे। ये आंसर कहाँ मिलेगा हमें, तो यहाँ पैसेज में मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ पूछा है, वाट आर द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो मेजर पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और सीपीयू है। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखना है। तीसरे में है, हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट, यानी कंप्यूटर छात्रों की मदद कैसे करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना, यानी नई नई चीज़ों को सिखाता है। 5वें नंबर में है, आनंद इज प्ले
ही इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज़ द अंडरलाइन वर्ड और नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये ही में देखो अंडरलाइन है, तो ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद अगला पूछा है दोस्तों आपसे इन सर्किल एंड राइट द ऑर्डर, यानी यहाँ से आपको विषम निकालना है। तो देखो ग्रेटेस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट और यहाँ डिस्कवरेड, तो क्या हो गया, यहाँ डिस्कवरेड जो है ये अलग हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं 20 नंबर पे पूछा है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर, है ना। यानी यहाँ चित्रों को देखना है और कंप्यूटर के बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ 4 वाक्य लिख सकते हैं कि द कंप्यूटर इज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा लिख देंगे फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, है ना, यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। फिर लिख सकते हैं वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं। चौथा लिख देना इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी, यानी इससे हमारा समय और मेहनत बचती है, ऊर्जा बचती है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार आपका ये लेसन 3 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लेसन 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।